नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि अदा। हमारी मेहमान हैं डॉक्टर कशिश अजीज़। वेलकम। थैंक यू मैम। कैसी हैं आप? वेरी गुड। कैसी लग रही हूँ? जी, आपसे पहले ये जानेंगे, देखिए आपने फार्मा का कोर्स किया, उसके बाद आपने पीएचडी किया, उसके बाद एमबीए किया, तो ये पूरी यात्रा, ये इतनी पढ़ाई, क्या क्या चुनौतियाँ आई, कैसे यह सफ़र किया? चुनौतियाँ आई। चुनौतियाँ कहते हैं ना कि किसी भी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलना हमारी जिम्मेदारी है। एवरी चैलेंज इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड हर चीज़ ना, अगर से आप नॉर्मल रहेंगे तो आपके साथ नॉर्मल चीज़ें होंगी लाइफ में। थोड़ा सा एबनॉर्मल, थोड़ा सा पागलपना होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के वही। लिए। हर चीज़, कुछ भी आपको अलग करना है, उसके लिए पैशन, उसके लिए आप नॉर्मल होना, वरना वो नॉर्मल कंप्लायंस में आप लेंगे तो वो भी अच्छा है, दैट इज़ योर चॉइस। तो आपके साथ क्या क्या वो आई चुनौतियाँ? मेरे साथ क्या क्या चुनौतियाँ आई? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉज नॉट अ वेरी हाई IQ स्टूडेंट। लाइक बहुत पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी कि घर वाले ही परेशान हो जाते थे कि इतना पढ़ती है ये। एंड आई वॉज वेरी स्टूडियस एंड एक ज़ील थी कि नहीं, करना है। टॉपर्स शायद 3 to 4 hours पढ़ते होंगे and I would study like 8 hours. So I would not say that I'm very intelligent. No, I'm not one of those intelligent high IQ people कि बहुत जल्दी कोई concept grab किया उस टाइम पे स्पेशली पिकअप। बिकॉज इंडियन सिस्टम में क्या है कि आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको और यू नो SST भी पढ़नी है, एंड देन यू हैव ऑल दोज थिंग्स, एंड आपका इंटरेस्ट साइंसेज में है. सो दैट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट इनिशियली, बट देन एज आई ग्रो एंड देन साइंसेज ली, फिर उसके बाद बी फार्म में एंटर किया. एंड बी फार्म वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज हमारे ब्लड में था. हमारे फादर बैचलर्स इन फार्मेसी कर रखे थे और बचपन से हम लोगों ने दवाएं, उनका काम, फैक्ट्री विजिट्स, डिसीजन मेकिंग, he started from a scratch. So we've seen him growing over decades and, you know, all those things coming his way, and we were just, you know, as a family we were growing together. तो वो तो खून में आया, and then pharmacy join करी. So it was a 4 years course, bachelor's. That is when I realized that I was made for this. तो एक प्लेटफॉर्म मिला, बट पैशन तब मिला. एंड यू नो, कमिंग टू सच फैमिली, इट्स डजंट मीन कि आपको प्लेटफॉर्म मिला बट कोई फ्री पास नहीं मिलता. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं कि ज़्यादातर आप ओल्ड दिल्ली से हैं. जी जी जी. और इस तरह की फैमिलीज़ में इतनी पढ़ाई करना, तो उस टाइम आपको क्या चैलेंजेस आए? अलो किया पढ़ने के लिए? बिल्कुल किया. बिल्कुल ठीक. जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, शायद वहाँ कुछ फैमिलीज़ में आज भी लड़कियों को पढ़ाई करने में इश्यूज आते हैं. दो थिंग्स हैव चेंज्ड. बहुत एवोल्यूशन आया है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं. बट देन येस, बैक इन दोज डेज, क्लास 10th और 12th तक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वुड गेट एंगेज्ड. एंड जैसे मेरे बी फार्म टाइम पे हुआ, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो दैट वाज कंसिडर्ड अ लिटिल, यू नो, लेट. चैलेंज वो रहता है कि पढ़ाई. शादी तय हो गई? हाँ, शादी तय हो गई, शादी भी हो गई. So I wrote all my exams, you know, my practicals and everything after my shadi. अच्छा. Yeah, much after my shadi. So I completed my education after my wedding. जी. तो अब आपकी भाषा में Bachelor's, masters तो सब उसके बाद ही हुआ. उसके बाद ही हुआ. जी. आपसे ये जानेंगे, ये जो हेड ऑपरेशन एक्सीलेंस, ये आम दर्शकों की भाषा में एक सिंपल में बताइए क्या होता है, क्या क्या? सरल भाषा में आपको बताऊं तो बेसिकली एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इनसाइड द प्लांट, आपकी एंट्री गेट से एग्जिट गेट तक, विद रिस्पेक्ट टू मैन, मशीनरी, मटीरियल. तो बेसिकली क्या है, एक पूरे प्लांट का इंजन को स्मूथ और स्ट्रॉन्ग करने का काम है हमारा. और मेडिसिन्स बनाना टू द बेस्ट ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट, टाइम से, एवरीथिंग. सो जब तक ऑपरेशंस में एक्सेलेंस नहीं है, बीट एनी इंडस्ट्री, एंड फार्मा में तो देयर इज अनदर पैरामीटर्स व्हिच इज क्वालिटी. चैलेंजिंग. या इट इज चैलेंजिंग. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो. आई लव व्हाट आई डू. जी. तो देखिए, आम इंसान के लिए तो ये एक प्रोडक्ट है, दवाइयाँ जिसे हम कहते हैं. और आपके लिए, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, पूरा आपको 14 साल का एक्सपीरियंस है इसका, और उस 14 साल में फार्मेसी में आप रहीं, काम किया, उस वक्त क्या क्या चैलेंजेस आई?
फार्मा में तब से ज़्यादा challenges हमेशा रहे with respect to this industry, but now because of global regulations and lot of awareness, challenges आज ज़्यादा हैं. But जो लोग evolve करे, जो लोग improvise करे, जिन्होंने regulatory practices को compliance दी, they are growing. And pharma, I would say, हाँ ले लीजिए. इसमें ना क्या सवाल है आपका, मैं थोड़ा उसकी क्लैरिटी नहीं मैंने समझ पाई. दो सवाल पूछे कि 14 साल में आपने फार्मा इंडस्ट्री में काम किया. इस दौरान सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आई आपके साथ? वो तो मैं उसमें बोलूंगी कोविड में बहुत इश्यूज हाँ आए. बोलिए. और दूसरी का क्या सवाल था? दूसरा था कि मतलब दूसरा मैंने उसी के साथ जोड़ा था, वो मैं दोबारा पूछूंगी. ठीक है. दूसरा ये था कि मतलब जैसे आम इंसान के लिए तो ये एक प्रोडक्ट है. जो दवाइयाँ हैं ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अंदर से क्या प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स और कितना सेंसिटिव होता है. ठीक है. चलिए. 14 years वाकई आपने बोला तो पहली बात तो लगता ही नहीं है 14 years हो गए. बट फार्मा में जो ये चैलेंजिंग टाइम्स जो थे, कोविड वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम. कोविड टाइम पे मैन पावर को रिटेन करना, मटेरियल सोर्स करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, एंड देयर वर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द डीएम फॉर ऑल आवर 3 प्लांट्स के प्लांट आपको रन करने हैं कोविड के टाइम. यस, बिकॉज आप पैरासिटामोल बनाएंगे, आप सैनिटाइजर बनाएंगे. सो उस टाइम पे जब आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में सब लोग नंगे पैर गांव जा रहे थे, उस टाइम पे लेबर इंटेंसिव काम है हमारा. लेबर को रिटेन करना, उनके घर के रेंट से लेके, उनके राशन से लेके, उनकी वेलबींग को चेक करना, प्लांट में PPIC लाइक प्रोडक्शन प्लानिंग और इन्वेंट्री को मैनेज करना. एंड इन दोज डेज रोड खाली होता था एंड वी हैड गॉट दोज पासेस. सो जो आज मैं सफ़र 1 घंटे में मतलब ड्राइव करती हूँ और वो उस टाइम पे 15-20 मिनट में होता था. सो येस, इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, बट बहुत सीखा उससे हमने. इट वॉज बिग लर्निंग फॉर अस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल इतनी टीम के साथ फिर काम करना, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि वो लर्निंग थी. फिर हम उस टाइम पे कुछ कर पाए फॉर मैनकाइंड, फॉर आवर कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. इट वॉज सो एनरिचिंग. एंड लोग परेशान थे कि कोविड की वजह से बिजनेसेस डाउन हो गए. एंड टच वुड, लाइक मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र करती हूँ कि ये कोविड ने हमें बहुत सिखाया. और and I got closer to my team, to the people, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो even all the way from security के जैसे गार्ड्स होते हैं वहाँ से लेके टॉप लेवल मैनेजमेंट. और सब लोग इसी पे डिपेंडेंट थे. बिल्कुल. दवाइयों पे ही डिपेंडेंट थे. खुद को भी कोविड हुआ, खास करके वो खुद को भी. I was also जो बेसिक दवाइयाँ होती थी. बिल्कुल. तो हमने जेनरिक्स में, we are basically into generics and we are supplying to the government. We did not stop, not even a single day. So that was a challenge and the biggest learning of my life. अब यही same scenario अभी current situation में आ रहा है because of this entire Iran war. जी. Fuel, solvents, raw materials availability ही नहीं है. Force measure में ये चीजें नहीं आ रही है. तो this is okay, this is something different, but yes, we are facing. लेकिन challenging है. We are facing time which is much more difficult than COVID. If this doesn't stop. अच्छा कशिश, हम आपसे ये जानेंगे कि देखिए आम इंसान के लिए तो दवाइयाँ एक प्रोडक्ट है. उनको क्या पता है कि इसमें पूरा प्रोसेस में ये जो क्या कितनी सेंसिटिविटी है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना मतलब पूरा इसके साथ हार्ड वर्क रहता है. बिल्कुल. हमारे लिए तो एक छोटा सा एक प्रोडक्ट है. इट इज नॉट बिजनेस और प्रोफेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इट इज टोटल प्रिसीशन. ये बड़ा प्रिसाइज है, कंसिस्टेंट है, रिपीटेबिलिटी है, लॉट ऑफ रिसर्च इज इन्वॉल्व्ड, अ लॉट ऑफ वैलिडेशन, ऑप्टिमाइजेशन. मतलब बेसिकली क्या है कि आप एक दवा खा रहे हैं, एक टैबलेट खा रहे हैं, वो आपके हाथ में आ रही है जो कि और उसमें मतलब मटेरियल कितना है mgs में, जो एक चुटकी में भी ना आ पाए. जी, चुटकी तो में भी ना. कंसिस्टेंटली उसको हर टैबलेट में उतना ही आए, उतना ही इम्पैक्ट बॉडी में हो. बिल्कुल. यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड मैं यही मतलब हमारे जितने भी लोग हैं, दर्शक हैं आपके, उनसे कहना चाहूँगी कि दवा को जो डोज जैसे आपके डॉक्टर्स बताते हैं उसी हिसाब से ले. सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, और आजकल तो न्यूट्रा का बहुत है. सो इट्स बेटर यू गो फॉर गुड क्वालिटी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स. जी. एंड इसके पीछे ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज इन्वॉल्व. मटेरियल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैन मटेरियल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिस्टम्स, प्रोसीजर्स एंड रिपीटेबिलिटी. सो
this is one of a kind job. Every batch being tested at all the stages. फार्मा मतलब इतना सिंपल नहीं और सरल नहीं है जैसे और आपके उद्योग चलते हैं. सबकी जान क्या वो है. बिल्कुल. ब्रह्मास्त्र and हमारे ये हाथ सारा में. एग्जैक्टली एंड दिस इज नॉट सिविल, छोटी से छोटी दवाई क्रिमिनल में आता है ये जो फार्मा है. इट इज गवर्न्ड बाय क्रिमिनल एक्ट्स. तो देखिए आपने चैलेंजेस की बात हो रही है क्योंकि वाकई ये दवाइयाँ हैं, इसमें पूरा हर जान मतलब है. जो आपने दर्शकों को बताया कि पूरी डोसेज वहाँ लेनी चाहिए, उतना ही अपने से कोई ये नहीं लेना चाहिए. सेल्फ मेडिकेशन नहीं. अब जानेंगे कि इतने इंस्पेक्शन WHO CDA क्या ये CDSC तो इस तरह के उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए आपके लिए? बहुत चैलेंजेस आते हैं. एंड कुछ इंटरेस्टिंग जो आपके साथ जो आपको अनुभव हुआ हो? ओके, इंस्पेक्शंस जो होते हैं, एक तो नॉर्मल कोई भी फैक्ट्री चल रही है, जैसे आप किसी भी चीज़ की चलाएंगे, रेगुलर पोल्यूशन का, आपका फायर का, आपका बॉयलर्स का, एनी तो इंडस्ट्री. फार्मा के स्पेसिफिक जो होते हैं वो आपके स्टेट के, आपके सेंटर के, WHO के, FDA के इंस्पेक्शंस होते हैं, कस्टमर इंस्पेक्शंस होते हैं. सो बेसिकली व्हाट हाउ वी से दैट वी आर ऑलवेज इंस्पेक्शन रेडी. मेरी ये टर्मिनोलॉजी रहती है और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं कि दैट अ फार्मा इंडस्ट्री इज़ ऑलवेज इंस्पेक्शन रेडी. आपको अपने सिस्टम्स को इतना रगड और रोबस्ट बनाना है, आपको अपने इतना अजाइल चीज़ों को करना है दैट एवरी सिंगल डे एनीवन वॉक्स इनटू योर प्लांट यू आर रेडी फॉर इट. एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव एंड अटेन. सो तो कहाँ पर है आपके प्लांट? हमारे नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में एंड रुड़की में. तो आपने शुरुआत कैसे की? इतनी सक्सेसफुल? नहीं, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड नो ऑलमाइटी के एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला. बट दिस प्लेटफॉर्म वाज नॉट अ फ्री पास. मतलब हम कहेंगे कि जीरो से आपने स्टार्ट किया. आई वुड नॉट से दैट जीरो से फादर ने स्टार्ट किया. हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला. लाइक आई जस्ट सेड के प्लेटफॉर्म मिला, मगर उसके बाद इतना मतलब उसको बढ़ाना, हाँ, वो तो आपकी पूरी मेहनत है ना. बिल्कुल. हमारी वी वर्किंग एज अ टीम, माय ब्रदर एंड आई एंड यू नो रेस्ट ऑफ द पीपल. गॉड हैज बीन वेरी काइंड. तो क्या क्या उसमें चुनौतियाँ आई? चुनौतियाँ क्या कि उनका तो अपना सिस्टम था ना, आपके फादर का अपने हिसाब से चलाना. फिर आप आजकल का जो जमाना है, कोविड, ये सब चीज़ें, उसको आगे बढ़ना रोज. आजकल का बेसिकली क्या है, रेगुलेशंस, कंप्लायंस थोड़ा डिफिकल्ट है. एंड देयर इज नो अदर वे टू, देयर आर नो शॉर्टकट्स, देयर इज नो कटिंग द कॉर्नर्स. तो ये सब चीज़ें हैं दैट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर वर्क. यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव. जैसे मैं कहती हूँ, क्योंकि जब आप स्टाफ की ट्रेनिंग करते हैं, हर लेवल के स्टाफ की, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि बच्चा आप ये देखिए कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ अ वर्शिप. कहते हैं ना, दवा और दुआ. जैसे दुआ करते हैं, बड़ा सोच के दुआ करते हैं ना कि हम ये बोलें, ये ऊपर वाले से मांगे, वैसे दवा भी हमें बहुत सोच के तरीके से करनी है. सो ये हम ट्रेन करते हैं ना. वेरी ग्लैड कि मेरे लिए तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वर्शिप ओनली, कि मेरी दवा खा के अगर से क्या होना ही है, एंड द वर्ल्ड पीपल आर यू नो दे आर गेटिंग गुड हेल्थ, व्हाई नॉट? इट इज़ वर्शिप फॉर मी टोटली. एंड आई एम श्योर मैंने इतना ट्रेनिंग किया, आई एम अ ट्रेनर टू ट्रेनीज, तो वो लोग भी यही बताते हैं और बच्चे से अगेन वही क्वेश्चन कि जब आपने मतलब शादी भी हुई, उसके बाद और चैलेंजेस आए, उसके बाद आपने पढ़ाई जारी हुई, फिर आपकी फैमिली भी बढ़ी. जी. तो उस वक्त क्या फैमिली सपोर्ट मिला? यू नो, फैमिली सपोर्ट मिला, मेरे पेरेंट्स का भी रहा. फैमिली सपोर्ट वाज वेरी मच देयर. बट अगेन आई वुड से दैट जैसे मैंने अभी बोला आपसे कि थोड़ा सा एबनॉर्मल, थोड़ा सा पागलपन ज़रूरी होता है, थोड़ा सा मैनेजमेंट ज़रूरी होता है. इट इज़ ऑल हियर. कैसे बैलेंस किया आपने उस वक्त? किया. मेरा माई सन वॉज वेरी यंग. ही वॉज जस्ट 6 months when I started with my masters. तो he's been with me, you know, throughout. So we are friends now moreover. And वो कहता है कि ममा आपके ना 2 नहीं 3 बेटे हैं, यूनिक्योर, फिर मैं, फिर you know the other son. तो this is how they say it, but they really respect me. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन आपके ही बच्चों के क्लासमेट्स, टीचर्स आपको मिलते हैं और आपको बताते हैं दैट योर ओन चाइल्ड इज सो फॉन्ड ऑफ यू एंड यू आर लाइक द हीरो ऑफ हिज लाइफ, यू नो. वो तो देखा है ना उसने, एंड यू नो इसी माहौल में बढ़ते हुए, हाईली, या एंड देन यू फील सो गुड, इट इज वर्थ इट देन.
सारा हार्ड वर्क, सारा उस टाइम का टफ टाइम, वो सब साइड हो जाता है व्हेन यू सी दैट यू आर अ हीरो फॉर योर ओन चिल्ड्रन। वाह जी। So और it is वो all- क्या है ना, केमिस्ट्री बढ़ती है आपस में। तो अब हम जानेंगे कि एक प्रोडक्ट का जो होता है उसका कॉस्ट, उसको बढ़ाना, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए? कॉस्ट को बढ़ाने नहीं, कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है जी। वही मैं आपको बता रही हूँ दैट प्राइमरी इज क्वालिटी, बट येस प्रेशर होता है कॉस्ट को मेंटेन करने का। सो इट इज़ वेयर वी पुट इन अ लॉट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड वी डू अ लॉट ऑफ यू नो स्ट्रैटेजाइज करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, कि वेस्ट कंट्रोल करना है, सिस्टम्स को मतलब स्ट्रीमलाइन करना है, and manufacturing automation is very important. So all those things we have to do, but the only thing is that we cannot compromise on quality, and there's no way of doing it. उसमें तो आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि दवाइयाँ हैं। It is not possible, and वैसे भी it is not possible, and I'm very glad that what the country is doing, DCGI India is doing, what the Prime Minister, what you know, they're just supporting all this. So Indian medicines की quality in past 10 years, 5 years has improved. हमारे इंडिया में बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज़ को इस मंच पे बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। ऐसा नहीं कि पहले ख़राब मेडिकेशंस थी, काफ़ी टेस्ट पैरामीटर्स जो थे वो पहले टेस्ट, जैसे फार्माकोपिया टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं, उनको टेक्निकल चीज़ें वो बढ़ गई हैं, बस देखते थे ये प्रोडक्ट इसमें है, हाँ जी इतना है। अब देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट इसमें इतना है, बट क्या वो ब्लड में इतना रिलीज हो रहा है, क्या वो बॉडी में इतना इम्पैक्ट कर रहा है। रिजोल्यूशन स्टडीज़ कहते हैं उसको, in vivo, in vitro studies, and हर कोई, all companies are doing it, be it big, small, MSMEs. So this I feel that India has really come up, and India is called the pharmacy of the world now. So pharma is doing very well, and Indian pharma companies are, you know, really improving, and they have proven themselves, you know, itself in a very, very positive manner. तो आजकल जो फार्मा में जाना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? By all means, उनके लिए पहले तो अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। यू नो व्हाट यू आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। जी, यही मैं कहना चाहती एंड हूँ। कीप लर्निंग, एवरी डे यू हैव टू लर्न। आज की डेट में भी समटाइम्स यू नो रोज़ के मर्रा के कामों में एक दो हमसे चीज़ें मिस हो जाती हैं, सो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उसको रीड करके करूँ, या फिर आई पुट रिमाइंडर्स कि यार वीकेंड पे आई हैव टू रीड दीज नोटिफिकेशंस और ऑल दीज यू नो न्यू गाइडलाइंस व्हिच हैव कम आउट। हाँ, गाइडलाइंस हैं, और जो आजकल सोशल मीडिया है, आजकल पूरा इंटरनेट पे आपको, आप कहीं जा भी रही हैं तो आप इजीली उसको एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ आपके हाथ में है। तो एवर लर्निंग इज द यू नो द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, एंड लर्निंग शुड बी एवरी सिंगल डे। हम ये नहीं समझ सकते कि अरे ये डिग्रीज मिल गई तो हमारा ये सारा काम हो गया। नो नो नो, लर्निंग इज कांस्टेंट। और इतनी तरह के मेडिसिन्स, इतनी बड़ी इंसान की बॉडी है, वेटनरी तो छोड़िए आप, तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आप हॉस्पिटल में देखिए कितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में कम से कम 100 मॉलिक्यूल्स तो यूज़ होते हैं। इस यंग एज पे आपको कैसा लगता है कि जब आप मतलब अपनी फैक्ट्रीज को और वुमेन के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? Okay, so pharma is basically more of a male-driven thing, especially with respect to entrepreneurs, and ठीक है, कुछ अब बच्चे, there are few girls in QC, you know, microbiologist लड़कियां होती हैं, quality control में होती हैं, DRA में, regulatory affairs में होती है, rest it is majorly a male-driven thing. But change आ रहा है, and women they must move on, like अब तो गर्ल्स आर एवरीवेयर एंड दे आर डूइंग मच बेटर। आई एम सॉरी बट यस, वुमेन आर डूइंग वेरी वेल। हम आपसे यही जानेंगे, जो यंग की आप बात कर रहे हैं, तो जब आपकी पहली नौकरी आई तब आपको कैसा लगा? पहली नौकरी नहीं थी मेरी, वो पहली ट्रेनिंग थी, वो भी एक जुनून था कि मैं वहाँ जाती थी मोदी नगर खुद गाड़ी चलाकर, एंड आई वॉज वेरी यंग। I had just got my license in January, and then I was driving, and South Delhi से मैं मोदी नगर गाड़ी चला के जाती थी, and वहाँ पर मैंने किसी को नहीं बताया that I am this and I am daughter of this and I am no, तो वहाँ उन लोगों ने मुझे एक अच्छे से बहुत जैसे ट्रेनीज़ को ट्रीट करते हैं किया, खूब रेजोल्यूशन के मतलब बहुत काम करवाए मुझसे लैब में उन सब जगह, एंड जब वो आज मिलते वी ऑल लाफ ओवर इट, बिकॉज मिलना होता है किसी कॉन्फ्रेंस में, उनको कहीं भी खुशी होती है, उनको भी खुशी होती है, और आज भी वो मेरे गुरु हैं। आज भी आपको वो दिन याद है? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत कोई ऐसा दिन जो मैं लेबर के साथ चेंज रूम में सोई तक हूँ, आई जस्ट टू गेट अ थिंग फील ऑफ इट, एंड बड़ा अच्छा लगा मुझे।
फार्मा इंडस्ट्री एनी विच वेज इट्स वेरी ऑर्गेनाइज, वेरी क्लीन एंड ट्रेन्ड टीम्स होती हैं, बट येस आई वांटेड टू सी कि ये क्या हो रहा है सब नीचे। अपनी कंपनी में नहीं दिखता ये सब आपको जी, वहाँ पर जहाँ आपकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, यू नो बिल्कुल जीरो शून्य है आप, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली चीज बिल्कुल उस टाइम तो ज्यादा बहुत क्यूरियोसिटी वो होती आई है। रिमेम्बर लाइक। तो और कोई स्ट्रेसफुल दिन ऐसा जो रहा हो जो अब तक याद है? बहुत स्ट्रेसफुल डेज होंगे, बट मुझे लगता है सबने कुछ ना कुछ सिखाया, एंड इट्स ऑल हियर। अब कुछ स्ट्रेस नहीं है। So, सब अच्छा ही लगता है, सब उससे अच्छा सीखता लगता है है। जब एवरी सिखाया। सिंगल डे, मतलब कुछ भी आएगा देख लेंगे। कशिश, और क्या करना चाहती हैं आप इन फ्यूचर प्लान्स? There's a long way to go. अभी तो फार्मा, जी। and of course yes, I want wherever I can help women, which I already do. And एक है कि आगे जाके अभी wherever I can involve myself for special children, especially abled people in our society, in our country. मैं उनके लिए जो बेस्ट कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। रिलीजियस हैं आप? बिल्कुल, दीन तो सब कुछ है, और मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मुझे दुनिया में दीन मिल गया, काम ही ऐसा मिल गया कि मैं उसमें आई फील दैट ये मेरे लिए एक इबादत है, तो दैट वे आई एम रिलीजियस। या जी जी, इबादत ही है, क्योंकि मेरे लिए ऐसा मेरा काम ही इबादत है। बिल्कुल। एंड आई एम वेरी तो ग्लैड। और क्या हॉबीज हैं आपकी, कुछ है? और क्या हॉबीज़ है मेरी? मेजरली मेरा फार्मा में ही सारा टाइम लगता है, बट येस आई लाइक टू कीप माई सेल्फ फिट, तो थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज and yoga, this and that, plus and then I'm involved in different pharmaceutical different organizations, उसमें बच्चों को ट्रेन करना कॉलेजेस में जाके, इंटरेक्टिव सेशंस उनके साथ। उस वक्त कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मैं उसी एरा में वापस आ जाती हूँ, यंग वो फील आता है। हाँ बिल्कुल। एंड आजकल के बच्चे तो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, so you get to learn from them. They have a different way of, a different perspective to life, and then you also relate to them. So I feel it is very important कि आप हर एज ग्रुप के साथ मतलब रखें। जैसे मैं फादर, उनके फ्रेंड्स के साथ आई ट्राई के इंटरेक्ट करें, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस लो, मतलब आई ट्राई टू मेंटेन अ सर्कल इन ऑल द एज ग्रुप्स, ऑल जनरेशंस। कुछ और कहना चाहेंगी यूथ्स के लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए? कुछ मुश्किल नहीं है, स्पेशली फॉर वुमेन कुछ मुश्किल नहीं है। बस आप, मैंने जैसे कई बार बोला, सब कुछ यहाँ पर है, आप नियत करिए, आप मेहनत करिए, आप अपनी नाव का चप्पू चलाइए, कहीं ना कहीं नाव जाएगी, और नाव से वो बहुत बड़ी शिप कश्ती बन जाएगी, कब वो यू विल बी ह्यूज। जस्ट कीप गोइंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, लाइकवाइज।